नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसे विषय पर आज बात करेंगे जिस विषय पर लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं। अपने खुद के लकी नंबर्स के बारे में लोग जो है बहुत सजग रहते हैं। वो जानते हैं कि उनका कौन सा लकी नंबर है, कौन सा लकी नंबर नहीं है। अपने मोबाइल नंबर पे वो कौन सा नंबर लास्ट डिजिट यूज़ करें, या अपने घर का नंबर, व्हीकल का नंबर, इन सब चीज़ों के विषय में लोग अक्सर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। लेकिन कौन से अल्फ़ाबेट्स आपके लिए लकी हैं, इस बारे में लोग कम चर्चा करते हैं। लोगों को जानकारी बेहद कम होती कि कुंडली में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो हमें बेहद, हमारे लिए ख़ास होती हैं, जो बेहद हमें सूट करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस नाम की वह कंपनी है। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कहीं वह आपके परम मित्र का नाम तो नहीं, यानी कि मान लीजिए आप सैमसंग की कंपनी में काम करते हैं और आपके मित्र के, जो परम मित्र का जो नाम है, एस अल्फ़ाबेट से शुरू तो नहीं होता। कहीं वहीं आपके माता पिता का नाम अल्फ़ाबेट तो नहीं जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं, या किसी ने आपके लिए कोई ऐसा प्रयास किया हो कि आपका कोई काम बन जाए और आपका वह काम बन गया, और वह किस अल्फ़ाबेट से आता है वो शायद आपने कभी ध्यान भी ना दिया हो। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अल्फ़ाबेट जो है हमें प्रभावित करते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपने शायद मालूम ही रहेगा कि जो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, फिल्म एक्टर, जब अपनी फिल्म का टाइटल नाम सोचते हैं तो विशेष रूप से अल्फ़ाबेट पर कितना वह ध्यान देते हैं। ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको जीवन में स्थापित कर देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा मकाम उन्होंने उन्हीं अल्फ़ाबेट के द्वारा पाया है। अब उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान की कुंडली यदि देखते हैं और उस संदर्भ में आप देखेंगे तो डी अल्फ़ाबेट एक ऐसा अल्फ़ाबेट रहा जो उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आया, टर्निंग पॉइंट उनके कैरियर का रहा। आप दीवाना फिल्म की बात करें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी फिल्म की बात करें, और उस संदर्भ में आप देखेंगे दिल तो पागल है मूवी की बात करें, तो ये सारी मूवीज़ जो है, यह वो मूवी रही जिस कारण शाहरुख खान ने बहुत बड़ा मुकाम अपने जीवन में हासिल किया। आप डर मूवी की बात करें तो यह लगभग ऐसी ज़्यादातर मूवी रही, ऐसा ही नहीं कह सकते कि 100% वो आपके लिए खरा उतरेगा, लेकिन यदि इस संदर्भ में देखा जाए तो 75-80% बहुत मुख्य सफलता जिन अल्फ़ाबेट के द्वारा उनको मिली वह डी अल्फ़ाबेट रहा। और यदि सनी देओल की बात करें, आप देखेंगे कि जी या जे अल्फ़ाबेट जो कि मकर राशि बनती है, किस प्रकार से उनके जीवन में इस अल्फ़ाबेट ने मदद की। घायल मूवी की बात करें, घातक मूवी की बात करें, और मुख्य रूप से गदर एक प्रेम कथा को कौन भूल सकता है। तो यह वो मूवी रही जिन मूवियों ने उन्हें बहुत ऊंचा मकाम इंडस्ट्री में, पूरे देश में उनको हासिल हुआ। इस प्रकार से आपकी कुंडली में भी विद्यमान कि कौन से ग्रह कौन सी राशि पर विराजमान है, कौन से नक्षत्र पर वह बैठे हुए हैं, उस हिसाब से हमें कुछ अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे सूटेबल रहते हैं, हमारे लिए बेहतरीन होते हैं, और कुछ ख़राब भी होते हैं जिनका दोनों का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं। तो यह आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालकर, कुंडली सॉफ्टवेयर में हो या कोई भी हिंदू कैलेंडर हो, या डालकर देखना पड़ेगा कि किस राशि पर कौन से ग्रह विराजमान है। कहीं ऐसा तो नहीं नीच के शनि आपके बैठे हुए हैं मेष राशि में, और आपने उसी को परम मित्र बनाया हुआ है। कल को उसके द्वारा से आपको कोई कष्ट पहुंच जाए, या वह आपके जीवन में आपको कोई धोखा दे दे, या आपसे कोई गलती करवा दे खुद, या शुक्र की नीच तिथि आपके राहु के संग बनी हुई है और आपने, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम उसी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है जो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिसके कारण आपकी बदनामी और आपकी जेल यात्रा तक के योग जो है वह बन सकते हैं।
इसलिए इस संदर्भ में आप ज़रूर सजग रहें और जानने का प्रयास करें कि कौन से अल्फ़ा बेटा आपके लिए शुभ है, कौन से शुभ नहीं है। यदि आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।